यमुना प्राधिकरण यानी यीडा क्षेत्र में वित्तीय वर्ष 2025-26 से सभी परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण के दायरे में आने वाले किसानों को एक समान दर पर मुआवजा देने के लिए लेखा जोखा तैयार किया जा रहा है। अब नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के साथ ही यीडा क्षेत्र की अन्य परियोजनाओं के लिए भी जमीन के बदले किसानों को बढ़ा मुआवजा दिया जाएगा। इस आशय का प्रस्ताव यमुना विकास प्राधिकरण 28 मार्च को होने वाली बोर्ड बैठक में रखेगा। यूपी सरकार ने 10 मार्च को कैबिनेट में नोएडा एयरपोर्ट के दायरे में आए किसानों को 4300 रुपये प्रतिकर के हिसाब से मुआवजा देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। इससे पहले 20 दिसंबर को जेवर के किसानों ने सीएम से चर्चा की थी, जिसमें योगी आदित्यनाथ ने बढ़े मुआवजे की घोषणा की और फिर उस पर अमल किया गया। आपको बता दें कि यमुना प्राधिकरण अभी तक किसानों से विकास परियोजनाओं के लिए 3100 रुपये प्रतिकर के हिसाब से जमीन खरीद रहा था, लेकिन किसानों और जमीन मालिकों की मांग थी कि उन्हें बढ़ी दर से मुआवजा दिया जाए, क्योंकि जेवर के विकास से उनकी जमीन की कीमतें बढ़ गई हैं। एयरपोर्ट के तीसरे और चौथे चरण में कुल 2053 हेक्टेयर जमीन की दरकार है। इसके लिए 14 गांवों की 1888.98 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण किया जाना है। बाकी जमीन प्रशासन के पास पहले से मौजूद है। सर्वे के मुताबिक अधिग्रहण के दायरे में 42,433 किसान आएंगे, जबकि अधिग्रहण से 936 परिवार विस्थापित होंगे। 70% से ज्यादा किसान जमीन देने के लिए तैयार हो गए हैं। जिन गांवों की जमीन का अधिग्रहण होना है वो हैं नीमका शाहजहांपुर, ख्वाजापुर, पारोही, किशोरपुर, बनवारी बांस, जेवर बांगर, मुकीमपुर शिवारा, साबुता, अहमदपुर, बरौली, दयानतपुर, रोही, बंकापुर, थोरा और रामनेर। जमीन अधिग्रहण में सबसे ज्यादा थोरा और रामनेर के किसान हैं, जिनकी संख्या करीब 17,000 है। 12 अन्य गांवों के किसानों की संख्या करीब 25,000 है। अधिग्रहित की जाने वाली जमीन पर नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के 2 रनवे और विमान के इंजन बनाने वाली कंपनियां होंगी। साथ ही एयरपोर्ट पर क्रॉसिंग और सर्विस रनवे बनाए जाएंगे, जिनसे होते हुए विमान हैंगर तक पहुंचेंगे। एयरपोर्ट पर कुल 5 रनवे बनाए जाने हैं।